साथियों नमस्ते। तो आज हम चैप्टर 1 का जो उदाहरण 12 है उसको हल करेंगे और हमारा प्रश्न है जांच कीजिए कि 7√5 7/√5 √2 + 21 और π-2 अपरिमेय संख्या है या नहीं। यानी यहाँ पर जो भी संख्याएं दी हुई है ना। यहाँ पर देखो 7 का एक अपरिमेय संख्या से गुणा हो रहा है, यहाँ पर एक 7 का एक अपरिमेय संख्या से हम भाग दे रहे हैं, यहाँ अपरिमेय संख्या में हम एक 21 संख्या जोड़ रहे हैं, यहाँ अपरिमेय संख्या में से हम -2 को घटा रहे हैं, यानी 2 को घटा रहे हैं। ठीक है, तो जब इनमें गुणा भाग जोड़ और हम घटाते हैं तो हमें क्या अपरिमेय मिलती है या परिमेय मिलती है, वो रिजल्ट हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब ये कह रहा है क्या ये सारी संख्याएं अपरिमेय हैं, अगर है तो हाँ बताना है, नहीं है तो नहीं बताना है। चलो सबसे पहला जो यहाँ पर दिया है 7 × √5, क्या है 7 × √5। अब हम जानते हैं कि √5 का जो मान होता है वो हमें याद है, कितना होता है 2.236, और ये जो है कंटिन्यू जो है मान चलता जाएगा। यानी इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा प्रसार है, अनवसानी अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब यहाँ पर दशमलव के बाद में सारी संख्याएं जो है वो रिपीट नहीं हो रही है, उनकी आवर्ती नहीं हो रही है। यानी इनका दशमलव प्रसार कैसा है, अनवसानी अनावर्ती है। और जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है वही हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर दिया है 7 जो कि एक परिमेय संख्या है, इंटू √5 जो कि अपरिमेय संख्या है। यानी किसी परिमेय संख्या को जब हम अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो हमें कैसी संख्या मिलती है। तो देखो 7 का मतलब 7 हो गया, इंटू √5। √5 का मान होता है 2.236 और ये मान जो है वो लगातार चलता रहता है। तो जब हम 7 को इससे गुणा करेंगे, है ना, तो हम पहले हम इनको पॉइंट के बाद जो 3 अंक है इससे ही गुणा करके चेक करते हैं कि हमें कैसी संख्या मिलती है। देखो जब हम 7 को 2.236 और इसके बाद लगातार ये संख्या चलती जा रही है, इसको हम 7 से गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर लगातार संख्या चल रही है, इसका मतलब यहाँ पर लगातार 7 का तो गुणा हो ही रहा है, लेकिन हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 6 से करना है। तो 6 3 2 फिर पॉइंट के बाद 2, इसको हमें 7 से गुणा करना है। तो देखो यहाँ पर तो लगातार गुणा होगा तो यहाँ पर तो संख्या हमें मिलती जाएगी। फिर हम 7 को 6 से गुणा करेंगे तो सांछंग होता है 42, 42 का 2 हसल के 4, 7 3 21, 21 और 4 हो जाएगा 25 हसल के 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 हो जाएगा 16, 16 में हासिल 1 लगेगा, 7 दूनी 14 और 1 क्या हो जाएगा 15। फिर पॉइंट के बाद 3 अंक है तो पीछे से 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, यानी हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 15.652 और ये संख्या लगातार चलती जाएगी। यानी इसका दशमलव प्रसार भी कैसा है ना, यानी कि हमें जो 7.5 का आंसर मिला वो मिला 15.652। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, यहाँ डॉट डॉट करना आप आगे। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती, है ना। तो ये हमारी कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है 7/√5। तो पहले हम क्या करेंगे, नीचे से √5 को हटाएंगे, थोड़ा इसको समझना। 7/√5, तो पहले हम नीचे से √5 को हटाएंगे। कैसे हटाना, तो इसके लिए हम इसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, इस संख्या को ऊपर नीचे √5 से गुणा करते हैं। यानी हमें क्या करना है, 7/√5 में ऊपर नीचे √5 का गुणा करना है। तो ऊपर तो हो जाएगा 7 गुणा √5 और नीचे हमारा √5 का √5 से गुणा। हमेशा ध्यान रखना, किसी रूट वाली संख्या को उसी रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है √5 गुणा 5, है ना। और 5 गुणा 5 का मतलब हो जाता है 25 और √25 का मान आ जाता है 5। कुल मिला के जब किसी रूट वाली संख्या को उसी से गुणा करते हैं तो जो संख्या इसके अंदर है वही हमारा उत्तर आता है। यानी हमारा नीचे उत्तर हो जाएगा 5। अभी हमने 7 गुणा √5 ऊपर किया है, उसका मान कितना आया 15.652 और ये लगातार चलता जाएगा। इसमें अब हमें किसका भाग देना है, 5 का भाग देना है। तो चलो हम भाग देते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं सीधा 15.652 में ही 5 का भाग दे रहा हूँ। तो 5 3 हो गया 15, फिर उसके बाद लगेगा पॉइंट, फिर है 6, तो 5 एकम 5, बचेगा 1,
और आगे संख्या उतारेंगे 5, 5 3 15, फिर बचेगा 2 और पॉइंट लगा हुआ है तो हम 0 लगा देते हैं, फिर 5 3 15, यानी लगभग हमारा उत्तर क्या आएगा। तो देखो हम 3 अंकों तक नहीं निकलेंगे, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर इसके बाद ये संख्या चलती जा रही है, यानी 2 के बाद ऐसी कोई संख्या आ सकती है ना। तो हम हमारा आंसर जो है 3.13 तक ही लिखते हैं, यानी हमारा उत्तर हो गया 3.13 और उसके बाद ये संख्या लगातार चलती रहेगी। इसका मतलब इसका भी जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, अनवसानी अनावर्ती। तीसरा एग्जाम्पल देखो, तीसरा एग्जाम्पल है √2 और इसमें हमें कितना जोड़ना है, 21 जोड़ना है। तो देखो √2 का जो मान है वो कितना होता है, 1.414 और ये मान लगातार चलता जाता है, यानी ये भी अनवसानी अनावर्ती प्रसार है। और इसमें हमें कितना जोड़ना है, इसमें हमें 21 जोड़ना है। तो देखो इस संख्या में हमें क्या जोड़ना है, 21। तो ये 21 और ये 1 दशमलव के इधर 1 है, तो 21 में 1 जुड़कर ये हो जाएगा 22 और 22.414 और इसके बाद इसका भी दशमलव प्रसार हमें कैसा मिलेगा, अनवसानी अनावर्ती मिलेगा। इसका मतलब ये भी एक अपरिमेय संख्या है। और चौथा हमारा है, चौथा क्या है, π-2 और पाई का मान जो है हमें याद रखना है, पाई का मान होता है 3.141 और ये भी जो है दशमलव प्रसार लगातार चलता रहेगा। और इसमें से हमें 2 घटाना है, इसमें से हमें कितना घटाना है, 2। देखो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। इसके बाद 0.141 और ये मान जो है लगातार चलता रहेगा, यानी इसका दशमलव प्रसार भी क्या है, अनवसानी अनावर्ती। तो यानी इनको जब गुणा किया, यहाँ पर भाग दिया, जोड़ किया, घटाव किया, तो ये सारी संक्रियाएं हम प्रयोग करने के बाद में इनका जो हमें उत्तर मिलता है ये उत्तर अनवसानी अनावर्ती है। इसलिए ये सारी के सारी जो संख्या है वो हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। नीचे आपको लिखना है ये सारी संख्याएं कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इन सभी का दशमलव प्रसार कैसा है, अनवसानी अनावर्ती है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।